पहले कल की जो बातें थी गुणोत्तर श्रेणी वाला वो हम रिवाइज कर दें। मैंने क्या बोला था, गुणोत्तर श्रेणी का डेफिनेशन दो तरह से दिए थे। पहला मैंने क्या बोला था, अगर हमारे पास कोई संख्या मिल जाए, मान लो 2, एक संख्या मुझे 2 मिल गया। अब मैंने बोला था इस 2 को छोड़ के हम एक निश्चित संख्या कोई चुन लेते हैं, 3 चुन लिए, 2 ही चुन लिए, 4 चुन लिए, तो इस 2 को छोड़ के इसके बाद से इस जो निश्चित संख्या मैं चुना हूँ इनका गुणा करके लिखते जाएंगे हर पद में, तो अगला पद मिलता जाएगा। यानी संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद के अतिरिक्त अन्य सभी पदों में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता जाता है, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। जैसे है 2 लिख दिए, अब इसको छोड़ दो, अब 3 दूनी के क्या हो गया 6, अब 3 6 के क्या हो गया 18, अब 3 से 18 में गुणा करेंगे 54, ऐसे मिलता जा रहा है ना। ये बोले यार, तो जो ये वाला आपको सीरीज मिलेगा, ये वाला श्रेणी मिलेगा, इसी का नाम क्या बताए थे, गुणोत्तर श्रेणी। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कल ऐसा बात हुई थी हम लोग के बीच? हाँ, जैसे हमारे पास एक संख्या 1 मिल गया, मैंने बोला मेरे पास एक निश्चित संख्या है जिसका नाम क्या चीज़ है, 2 है, तो आपको आप जीपी बनाओ, गुणोत्तर श्रेणी बनाओ। तो क्या करोगे, अब गुणोत्तर श्रेणी पहला पद मिल गया और हमारे पास एक निश्चित संख्या मिल गया, तो आसानी से जीपी बन सकता है। कैसे बनेगा, अब 2 का गुणा 1 में करो, 2 एक 2, फिर इसमें भी 2 से गुणा करो, 2 दूनी के 4, इसमें 2 से गुणा करो, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बोलो यार। तो इसका मतलब जो ये वाली सूची मेरे को मिलती हुई दिख रही है, इसी का नाम है जीपी। जी फॉर ज्योमेट्रिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है गुणोत्तर श्रेणी। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बोलो यार। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक संख्या है जिसका नाम है 1, हमारे पास एक निश्चित संख्या क्या मिल गया 3। अब मैंने कहा कि एक गुणोत्तर श्रेणी अब बनाओ, तो क्या करोगे, अब यहाँ बनाना शुरू करो, कहोगे 3 एकन है 3, अब फिर इस 3 में इस 3 से गुणा करो, 3 तरीके 9, 9 3 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो ये संख्या मिलता जा रहा है यही क्या चीज़ है, जीपी है। कल ये क्लास में बात हुई थी। अब देखो, अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास प्रथम पद इसका a है और वह निश्चित संख्या r है, तो बोलो अगला पद बनाओ। a का गुणा r में होगा तो ar का गुणा r में होगा ar स्क्वायर का गुणा r में होगा ar के डॉट डॉट। यही क्या चीज़ है, आपका जीपी है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है? ये बोला यार। अब मैंने बोला था इस जीपी का अगर सार्वांतर ज्ञात करना हो, सार्वानुपात, तो कैसे निकाल रहे थे? हम बोल रहे थे गुणोत्तर श्रेणी का कोई पद एक चुन लो और उसके पहले वाले पद से भाग दे दो, तो वही सार्वानुपात है। ये बोलो यार। तो गुणोत्तर श्रेणी का इनमें से कोनो एगो पद चुन लो, मान लो मैंने ar स्क्वायर चुन लिया, तो इसके जस्ट पहले क्या है ar, तो उसके पहले वाले से भाग देते हैं, इससे ये कट गया, r से r कट गया, एक r मिला, यही क्या है, सार्वानुपात है। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बोलो यार, कोनो चुन लो भाई, हम क्या निकाल रहे हैं, ये सब सार्वानुपात। कल की क्लासों में जो बातें हो चुकी थी वही मैं निकाल रहा हूं, ये सार्वानुपात है। अब मान लो किसी ने कहा नहीं मैं ये पद चुनूंगा, तो चुन लो यही वाला, क्या है आपका ARQ। इसमें किससे भाग देना है, तो जस्ट इससे पहले क्या लिखा है AR स्क्वायर, भाग दे दो, इससे ये खत्म, 2 बार से 2 बार कट गया, 1 बार बचा। देखो आ रहा है कि नहीं आया? आ गया ना बाबू? कोई भी ले लो, कौनो ले लो, किसी ने AR स्क्वायर, किसी ने AR ले लिया, AR, तो जस्ट AR से पहले क्या लिखा है A, इसमें भाग दे दो, इससे ये कट गया, क्या मिल गया R। देखो नहीं मिल रहा है? या बोला यार। तो ये समान कब मिलेगा, जब ये वाला टर्म किस में रहेगा, जीपी में, गुणोत्तर श्रेणी में रहेगा, तो हर जगह ये समान आएगा। तो मैंने यहाँ से एक और गुणोत्तर श्रेणी का परिभाषा दिया था। क्या दिया था? मैंने बोला था संख्याओं का ऐसा सूची जिसमें किसी पद और उसके पूर्व पद का अनुपात हमेशा बराबर आता है। सुन लो जरा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा परिभाषा है कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें किसी पद और उसके पहले वाले पद का अनुपात हमेशा क्या आता है, बराबर आता है, उसे भी क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। क्या बात समझ में आया? पहली चीज, पहला परिभाषा क्या दिए थे,
संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें पहले पद को छोड़ के अन्य सभी पदों में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पे प्राप्त होती है, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। और दूसरा परिभाषा क्या निकाले हैं? संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें किसी पद और उसके पहले वाले पद का अनुपात हमेशा क्या आता है? बराबर ही आता है, उसे भी क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। ये कल की क्लासों में मेरी बात हुई थी। क्या बात इतना आया कि नहीं आया? अब देखो, मैंने गुणोत्तर श्रेणी के पद निकालने के लिए भी तरीका आपको दिए थे। क्या याद है तुम्हें क्या तरीका दिए थे? क्या तरीका बताए थे गुणोत्तर श्रेणी का पद निकालने के लिए? मैंने बोला गुणोत्तर श्रेणी के पहले पद को किससे लिखते हैं? मैंने बोला था अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला वाला पद a और सार्वनुपात r दिया हो तो हम गुणोत्तर श्रेणी के पदों को निकाल सकते हैं। देखो कैसे, ये सॉरी गड़बड़ हो रहा। हाँ, गुणोत्तर श्रेणी के पद को निकालने का तरीका देखो। अगर गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद जिसको हम कहते हैं प्रथम पद, इसको a से लिखते हैं, a दिया हो और सार्वनुपात r दिया हो तो हम गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ये सब हम निकाल सकते हैं। अब कहोगे कैसे? मैं क्या बोला हूं? गुणोत्तर श्रेणी का पद अगर मुझे निकालना हो तो सिर्फ दो चीजें मुझे दे दो। क्या क्या दे दो? एक प्रथम पद और एक सार्वनुपात। दो चीजें सिर्फ ज्ञात हो तो गुणोत्तर श्रेणी के सारा पद निकल जाएंगे। कहोगे कैसे? देख लो, गुणोत्तर श्रेणी के पहले वाले a1 का मतलब प्रथम पद। प्रथम पद क्या दे दिया है? a। और दूसरा पद निकालना हो तो क्या करेंगे? ये a लिख लेंगे और इसमें किससे है? ये सार्वनुपात से गुणा कर देंगे, ar। अब तीसरा पद निकालना हो तो क्या करोगे? बोलो, a लिख लो और फिर r का गुणा r में होगा तो क्या होगा? r स्क्वायर। यानी अब r का गुणा सब में करते जाओगे, अगला पद निकलता जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? ये बोलो यार, मैं क्या बोला हूं? ये गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद को a1 से लिखते हैं। a1 का मान क्या मिल गया? a। अब दूसरा पद निकालना हो तो क्या करेंगे? इस a का गुणा है नियत, सार्वनुपात ही वह नियत संख्या होता है, तो a का गुणा r में करेंगे, क्या हो जाएगा? ar। अब तीसरा पद निकालना हो तो ar का गुणा r में होगा तो ar स्क्वायर। अब चौथा पद निकालना हो तो ar स्क्वायर का गुणा r में होगा तो क्या हो जाएगा? ar क्यूब। मुझे पांचवा पद निकालना है तो क्या करेंगे? ar क्यूब का गुणा r में होगा तो ar पे पावर 4। क्या ये बात नहीं समझ में आया ना? आप समझ रहे हो भाई? एक बार और देख लो, अब तो दिख रहा होगा साफ ना? कहाँ दिख रहा है? झूठे बोल रहा है तो यार। ये सुनो, समांतर श्रेणी का पहला पद है, प्रथम पद को किससे लिख दिया है? a से। अब दूसरा पद कहेगा तो इस a का गुणा r में कर लो, ar। सिंपल तरीका। दूसरा पद कहेगा तो भाई पहला वाला लिख लेना और जो बाकी लगेगा उतना r लिख लेना। जैसे है दूसरा पद कह रहा है तो एगो a लिख दिए। अब कौगो पद बाकी लग रहा है? एक और, क्योंकि दो पद है तो दो गो चाहिए, एक पद कमी है तो एक बार लिख दो। भाई तीसरा पद पूछ रहा है ना तो a लिख लो। कौगो पद की कमी है? दो की, तो r कितने बार लिख लो? 2 बार। अब चौथा पद पूछ रहा है तो a लिख लो। कितना बचा बाबू? 3। ये बोले यार, भाई a लिख लिए तो अब क्या करो? 4 में से 1 घटा दो, कितना बचा? 3, तो r पे पावर लिख लो 3। अब पांचवा पद बताओ क्या होगा? ar पे पावर क्या हो जाएगा? अरे a लिख लिए, अब 5 में से 1 घटा दो, 4 बचा, तो r पे पावर 4 लिख दो। अब बोलो छठवां पद, बोलो कितना होगा? a लिख लो, r पे कितना लिखना है? बोलो 6 में से 1 घटा दो, क्या मिल गया? 5। सातवां पद बोलो कितना होगा? a लिख लो और r पे पावर 7 में से 1 घटा दो, क्या मिला? 6। ऐसे इसका nवां पद क्या होगा? nवां पद कहोगे सर a लिख लो और n में से 1 घटा दो, वह r पे लिख लो। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? ये बोलो आ रहा है समझ में? ये बोलो यार, ये समझो कैसे आया? जैसे भाई पहला पूछ रहा है तो a लिख, एगो a लिख दे। दूसरा पूछ रहा है तो a लिख के a लिख लिए तो एक पद हो ही गया, एगो कम हो रहा है तो एक बार लिख दिए। ये बोलो यार। तीसरा पद पूछ रहा है, तीसरा पद तो a लिख दो और 3 में से 1 घटा दो, 2 बचा तो r 2 बार लिख लो। ये बोलो यार, अगर मान लो तुमको चौथा पद पूछ रहा है तो a लिख दो
और 4 में से 1 घटा दो, 3 बचा तो r 3 बार लिख लो। 5वां पद पूछ रहा है तो a लिख दो, इस 5 में से 1 घटा दो, क्या मिला 4, तो r पे पावर क्या लगा देंगे 4। अगर 6वां पद पूछ रहा है तो a लिख दो और 6 में से 1 घटा दो, क्या मिल रहा है 5, तो r कितने बार लिख लेंगे 5 बार। 7वां पद पूछेगा तो a लिख लो और 7 में से 1 घटा दो, क्या मिला 6, तो r पे 6 लिख दो। ऐसे nवां पद पूछ रहा है तो a लिख लो और nवां पूछ रहा है n में से 1 घटा दो, n-1 हुआ तो r पे n-1 लिख दो। बोलो क्लियर हो गया? ये बोलो यार। इसका मतलब अब तुम्हें एक मास्टर फार्मूला पैदा हो गया यहाँ पे, दिस इज द मास्टर फार्मूला। और वो मास्टर फार्मूला क्या है कि किसी समांतर किसी गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला हो गया ar⁻n-1। क्या बात समझ में आया? दिस इज द मास्टर फार्मूला। अब भाई सब निकल जाएंगे। किसी ने कहा अब मुझे चौथा पद बताओ, कौन सा पद बाबू? चौथा। कौन पद पूछ रहा हो? चौथा। तो a लिख दो और n के जगह पे 4 लिख दो। ये हो गया a, r है तो r, n के जगह पे लिख दो 4 और -1। तो देखो a r पे पावर 4 में से 1 घटा देंगे 3, चौथा पद a r क्यूब आया। तो देखो चौथा पद a r क्यूब, यहाँ नहीं आया है, नहीं आया यहाँ पे। ये बोले यार। किसी ने कहा मुझे 6वां पद चाहिए, कौन सा पद चाहिए? 6वां। तो कुछ नहीं करो, a n के जगह पे लिख दो 6, तो ये आपको a हो जाएगा और r पे पावर n के जगह पे 6 -1। तो a r पे पावर 6 में से 1 घटा देंगे 5। देखो क्या 6वां पद a r पे पावर 5 नहीं आया है? आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? इसका मतलब कि अगर तुम्हें nवां पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला मिल जाए तो बाकी अन्य सब के सब मिल जाएंगे। कोई असुविधा है? पक्का आ रहा है समझ में? ये बोले यार। अब देखो इसके बाद से आता है, सॉरी आ ही जाओ। गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल देखो, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल 2 फार्मूलों से निकलता है। 2 कौन कौन? ये तुम्हें जीवन में याद रखना है और मुझे फिजिक्स में कौन सा यूज करना है मैं ये तुम्हें बताऊंगा। अगर गुणोत्तर श्रेणी के n टर्म दे दिए हो, n ठो पद दे दिए हो और कहे उसका पूरा का योगफल ज्ञात करिए, तो कैसे निकालोगे? तो इसके लिए 2 फार्मूला निकलेंगे यहाँ, 2 फार्मूला मिलेंगे। हमको कौन यूज करना है ध्यान रखना। अगर गुणोत्तर श्रेणी में देखो लिखा है ना, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a सार्व अनुपात r और उसमें पदों की संख्या कितना दे दिया हो n, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद a सार्व अनुपात r और पदों की संख्या कितना दे दिया हो n, तो क्या फार्मूला होता है? Sn बराबर ये Sn बराबर पहला फार्मूला होता है a इंटू 1 माइनस r पे पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, ये होता है ये। लेकिन याद रखना ये फार्मूला तब लगता है ना, ये फार्मूला तब लगता है जब इस r का जो मान होता है ये बड़ा होता है 1 से तब। और फिजिक्स में कहीं पे भी r का मान a से बड़ा नहीं आएगा, इसलिए फिजिक्स में इसके खानदान से मेरा कोई मतलब नहीं है तो बता दिया है। क्या बात समझ में आया? कहोगे ठीक है सर, फिजिक्स में तब कौन सा लगेगा? भाई फिजिक्स में कौन सा लगेगा? तो तुम मैथ में पढ़ते हो, अगर कोई छोटी सी राशि है ना, अगर हम उसका वर्ग कर देते हैं तो वह और छोटा हो जाता है। तो मैथ में या फिजिक्स में हम उसको जोड़ते और घटाते वक्त ना छोड़ देते हैं। जैसे ये बताओ 0.0000000001 है और मैं कहूँ कि 1 में इस पूरे को जोड़िए, तो अगर 1 में आप इस पूरे को जोड़ोगे, अगर 1 में आप जोड़ रहे हो 0.00000001, तो ये क्या होगा? 1 में जोड़ोगे 1.00000001 होगा। इसको कहोगे मेरे पास 1 रुपया इतना पैसा है, नहीं कहोगे मेरे पास लगभग कितना रुपया है? 1 रुपया।
बोलोगे ना? इसका मतलब ये बहुत छोटी राशि है, तो इस नालायक को जोड़ने या घटाने से मान में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं। तो अब देखो, कहोगे सर कहने का मतलब क्या है? कहने का मेरा मतलब ये है कि इस सार्व अनुपात, देखो लिखा है ना सार्व अनुपात आर हो, तो अगर इस आर का मान 1 से बड़ा होगा तो ये फार्मूला लगा लेंगे। 1 से बड़ा होने का मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये ना हुआ यार। लेकिन अगर इस r का मान दिस इज द मच मच लेस देन 1, यानी r का मान 1 से बहुत छोटा होगा। यू हैव टू इमेजिन दिस पॉइंट, देख लो, अगर r का मान 1 से बहुत छोटा होगा तो ये बताओ है 0.001 है, इसका वर्ग करेंगे तो ये बड़ा होगा कि छोटा होगा? और छोटा हो जाएगा। जैसे 1/2 एक छोटी राशि है, 1 रुपया में 2 लोग बांट रहे हैं, तो 1/2 का हम वर्ग करेंगे तो 1/4 होगा। अब 1 रुपया में 4 लोग बांटेंगे तो और ही कमे कमे आएगा ना। इसका मतलब कि किसी छोटी राशि का हम वर्ग करते हैं तो वह और छोटी हो जाती है। तो ये बताओ आप खुद ही कि अगर इस r का मान इस 1 से बहुत छोटा होगा तो इस पे अगर कोई घात लगाएंगे तो ये और छोटा हो जाएगा ना। क्या बोले यार? तो जब और छोटा हो जाएगा तो इसको लिखने से मेरा कोई मतलब नहीं। तो सिंपल क्या बच जाएगा? Sn बराबर बोलो क्या मिल जाएगा बताओगे? a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, बस रट्टा मार लो, खत्म। यही यूज ही करना है, यही यूज ही करना है। ये चाहे वह 1 पद का है, 10 पद का है, 20 पद का है, 200 का है, 2000 का है, हार जाए तो कहे अनंत पद हो, तब वो यही फार्मूला लगाने हैं। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझे हो ना? तो आपको फिजिक्स में कौन सा फार्मूला यूज करना है? नीचे वाला। कौन सा यूज करना है? हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। याद रखना, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a सार्व अनुपात r और उसमें पदों की संख्या स्मॉल n हो तो n पदों का योगफल, जितना पद हो, मैं क्या बोला हूं 1 से लेके अनंत तक सभी को ज्ञात करने का फार्मूला ये है ना। तो इसमें पदों की संख्या n हो तो अगर n पदों का योगफल निकालना होगा तो यहाँ n लिख लेना, 20 पदों का योगफल निकालना होगा 20 लिख लेना, 100 पदों का योगफल निकालना होगा 100 लिख लेना, 1000 पदों का योगफल निकालना होगा 1000 लिख लेना। क्या बात समझ में आ रहा है? जरा चलते हैं दूसरे दुनिया में, इसको बताओ तो क्या ये वाला तुम्हें याद है कि भूल गया? ये जो अभी बताए हैं, अगर किसी समांतर किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद a और सार्वनुपात r दिया हो तो क्या वो गुणोत्तर श्रेणी मिल सकता है? अपने मन से निकाल सकते हो। प्रथम पद को किससे लिखते हैं? a1 से। a1 का मान a दे दिया, अब a2 a3 a4 a5 का मान निकालना है तो निकाल लोगे। a2 का मान कहेगा तो a का गुणा r में कर दो, ar हो गया। अब a3 का मान कहेगा तो a लिख लो, 3 पद में से 1 पद लिख दिए, को चाहिए 2 गो तो r पे 2 लगा दो। ये बोलो ना यार, क्या करो? तीसरा पद पूछ रहा है तो a लिख लो और 3 में से 1 घटा के r पे पावर लगा दो। चौथा पद पूछ रहा है तो a लिख लो और 4 में से 1 घटा दो, जो बच रहा है r पे लिख दो। ये बोले यार, पांचवा पद पूछेगा तो a लिख दो और 5 में से 1 घटा दो, 4 बचा तो r पे पावर 4 लिख दो। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या बताया है? ये गुणोत्तर श्रेणी किसे कहते हैं तो पता है ना? या बोलो क्या बताओगे? संख्याओं का ऐसा सूची जिसमें उसके पहले पद को छोड़ के बाकी जितने भी पद आए उसमें एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर मिल रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलो यार? दूसरा परिभाषा क्या बोलेंगे? गुणोत्तर श्रेणी के ऐसे दूसरा परिभाषा बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? संख्याओं का ऐसा सूची जिसमें किसी पद और उसके पूर्व पद का अनुपात हमेशा क्या होता है? बराबर होता है, उसे भी क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी, और उसको शॉर्टकट में लिखते हैं जीपी से। क्लियर? अब सार्वनुपात पूछेगा तो क्या बोलोगे? सार्वनुपात का परिभाषा, सार्वनुपात बताए थे ना? कुछ नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी का एक पद लिख लो और इसके पहले वाले पद से भाग दो, जो है आर का मान मिलेगा, इसी आर का नाम क्या होता है? सार्वनुपात। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या बोला यार? जैसे मैं कहूँ यहाँ लिखा है 2, 6, 18, 54 डॉट, मैं कहूँ इसका सार्वनुपात यानी आर का मान निकालो तो क्या कहोगे? सर है 6 लिख लीजिए और इसके पहले क्या लिखा है? 2, इससे भाग दे दिए 3, सार्वनुपात क्या मिल गया? 3। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या बोला यार? ऐसे निकालने के लिए कल बता दिए थे। उसके बाद समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला होता है तो देख लो।
यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी, बार बार समांतर आ रहा है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल के लिए क्या फार्मूला है बताओ जरा। तो यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद a सार्वनुपात r और उसमें पदों की संख्या n दिया हो तो n पदों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला Sn बराबर a अपान 1 माइनस आर, a अपान 1 माइनस आर, a अपान 1 माइनस आर। क्या ये भूलेगा? हाँ, अब कभी नहीं भूलेगा ना, इसके लिए दुनिया लेके आया है इसका, कहाँ से भूल जाएगा। आ जाओ, क्या दिया है बाबू क्वेश्चन, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 दिया है ना। चलो पहला एग्जाम्पल स्टार्ट, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + इन्फिनिटी। बोलो इसमें पदों की संख्या कितनी है? अनंत। इसका योगफल क्या ज्ञात कीजिए, इसका मान कैसे निकालोगे? बीच में प्लस प्लस है तो इनका योगफल ही तो करना है, तो कैसे करोगे? तो मैं बताया है समान गुणोत्तर श्रेणी में जो सबसे पहला पद दिया होता है ये किसका मान होता है? ए का। ए का मान क्या दे दिया है? 1। क्या बात समझ में आ रहा है? ये बोलो, क्योंकि योगफल ज्ञात करने के लिए योगफल ज्ञात करने के लिए आपको ए और आर का मान पता रहेगा तबे ना इस फार्मूले में भरोगे। तो ए का मान तो हमें मिल गया। बोलो यार, पहले जो पद दिया होता है उसको ए से लिखते हैं, ए का मान निकल गया। अब मुझे आर का मान निकालना होगा तो क्या करोगे भाई, 1/2 चुन लो और इसमें इसके पहले वाले से भाग दो। 1/2 अब भागे 1, 1/2 में 1 से भाग दोगे तो क्या मिलेगा? 1/2। तुम इसमें इससे भाग दो तब भी 1/2 मिलेगा, इसमें इससे भाग दो तब भी क्या मिलेगा? 1/2 ही मिलेगा। जैसे किसी ने कहा नहीं हम यहाँ 1/8 में 1/4 से भाग देंगे, देख लो 4 दूनी के 8, देखो 1/2 नहीं मिल गया। ये बोले यार, गुणोत्तर श्रेणी का कोई पद ले लो और उसके पहले वाले से भाग दो, मिल जाएगा। अब मुझे कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? इनफाइनाइट। तो हम फार्मूला क्या पढ़े हैं बाबू? Sn बराबर a अपान 1 माइनस आर। अभी पढ़े हो ना, तो एस n के जगह पे क्या लिख देना है? इन्फिनिटिव। तो लिखो इन्फिनिटिव। यहाँ a है, a का मान क्या दे दिया है? 1 और 1 माइनस, ये r है, r का मान क्या दे दिया है? 1/2। कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब देखो इसका बट्टे 1 करके चाहो तो तिरछा गुणा करो, 1/2 एकन्ने 2 माइनस 1 एकन्ने 1 और बट्टे 2 एकन्ने 2। बात समझ में आ रहा है? ये बोलो यार। अब देखो भाई 2 नीचे भाग में ऊपर गया तो गुणा में, तो भाई 2 एकन्ने क्या हो जाएगा? 2। अब बट्टे 2 में से 1 घटा देंगे 1 और 2 में 1 से भाग देंगे, क्या मिल गया? 2। यानी इन सभी को जोड़ोगे तो इसका योगफल क्या आएगा? 2। आंसर हो गया। बोलो क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया? ध्यान से पहले देखो, बात आया समझ में कि नहीं आया? बहुत सारा क्वेश्चन इसमें करना है। क्या ऐसे लगा लोगे आप? पक्का? तुम समझे हो भाई कि फिर समझा दें? एक बार और शर्माओ नहीं, पूछ लो। या हम सीखने के लिए आए ना हम लोग, पूछ लेना। कोई भी डाउट होगा तो आराम से पूछते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स पढ़ा नहीं रहे, सिखा रहे हैं हम। पढ़ाने और सिखाने में अंतर होता है। पढ़ाने का मतलब तुम्हें समझ आए न आए मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, सिखाने का मतलब हर वह चीज जो तुम्हें न आए वो मैं सिखाऊंगा। तो मैं सिखा रहा हूं। यहां देखो, पहले देखो जो सब, यहां ध्यान रखो, जो सबसे पहले दिया होता है उसको पहला पद कहते हैं, ए से लिखते हैं, ए का मान 1। अब मुझे किसका मान चाहिए? आर का। तो भाई पहला को छोड़ के बाकी कौनों चुन लो और उसमें उसके पहले वाले से भाग दे दो, आर का मान निकलेगा। मान लो मैंने इसको छोड़ दिया, 1/2 को लिया तो 1/2 ले लिया, इसके पहले क्या लिखा है? 1, तो 1 से भाग दो, 1/2 मिल गया। अब इनका योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला पढ़े हैं, Sn बराबर a अपान 1 माइनस आर। तो लिख लोगे s, यहाँ n है तो इसमें n के जगह पे इन्फिनिटिव दिया है, इतने पदों का योगफल। यहाँ a है, a का मान क्या दे दिया है? 1 अब बट्टे, यहाँ नीचे 1 है तो लिख लो 1 माइनस, ये r है, r का मान क्या दे दिया है? 1/2। समझ में आ रहा है? तो यह हो जाएगा 1/2। देखो 2 एकन्ने 2, 2 में से 1 घटा देंगे 1 और बट्टे क्या है? 2। समझे वो ये कहाँ से आया है? नहीं समझे? ये बोले यार। तो अब देखो 2 नीचे भाग में, ऊपर जाएगा तो गुणा में, तो बोलो 2 एकन्ने क्या हो जाएगा? 2 और बट्टे क्या है? 1। 2 में 1 से भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा? 2। आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। दिया है 1 माइनस 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 इनका योगफल। अब देखो पहले तो खाली प्लस ही था, अब माइनस भी दिखने लगा। 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4 दिया है ना, तो इसको करो। क्या दिया है? दूसरा एग्जाम्पल, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4
-1/8 प्लस 1/16 माइनस डॉट डॉट, यही दिया है ना, देखोगे यही दिया है ना। अब इनका योगफल ज्ञात करना हो तो कैसे निकालोगे, तुम अपना दिमाग लगाओ। पहले जो सबसे पहले दिया होता है उसको a से लिखते हैं, a का मान 1 हो गया है, बोला यार। r का मान मुझे निकालना होगा तो क्या करेंगे, भाई इसके पहला को छोड़ के चुन लो, इसमें इसके पहले वाले से भाग दो, यही तरीका बताया है ना। तो यहाँ एक -1/2 है तो ये लिख लो, और इसमें किससे भाग दे दो, 1 से, तो -1/2 में 1 से भाग देंगे -1/2। क्या बात समझ में आया, क्या बोलो यार। अब हमें n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला बताया गया, बोलोगे a/1 - r, यही बताया गया है ना। अब यहाँ मान भर लो, यहाँ देखो s है तो लिख लो s, और यहाँ n की जगह पे इन्फिनिटिव दिया होगा, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इन्फिनिटिव दिया है ना, तो हम बस n के जगह पे क्या लिख लेंगे, इन्फिनिटिव। मान भरो, यहाँ a है, a का मान क्या दे दिया है, 1/2, 1 दिया है ना, और 1 माइनस है तो 1 माइनस, यहाँ r है, r का मान क्या निकला है, -1/2 निकला है ना। तो अब बोलो ये आपका हो जाएगा 1/, ये 1 माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस, और हो गया 1/2। क्या बात समझ में आ रहा है, ये बोलो। भाई कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस, ये 1/2 है तो लिख लेंगे। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे हम, ये देख लो 1 है तो लिख दो 1, हाई 2 एकन ने 2 और 1 मिलके 3, और बट्टे क्या हो गया 2। क्या बात समझ में आया, कैसे आया है समझे हो, नहीं बता रहे हो गया ना ये। अब 2 नीचे भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा में, तो 2 एकन ने क्या हो जाएगा 2, और बट्टे क्या हो गया 3। इसके इन्फिनिटिव पदों का योगफल आ गया 2/3। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम ध्यान से देखो, कोई असुविधा हो तो मेरे से पूछ सकते हो। डन है, नेक्स्ट। अब दिया देखो, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, एक इसको देखो जरा, कितना शानदार बेवकूफ़ बनाया है ना, देखो बेवकूफ़ बढ़िया बनाया है ना। ये देखो भाई 1 है तो लिख लो 1, अब प्लस भाई 2 का वर्ग करोगे तो 4, देखना ध्यान से, 1/4 का वर्ग करोगे तो 16, प्लस 1/8 का वर्ग करोगे तो 64, प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। क्या बेवकूफ़ नहीं बनाया है ये, क्या हम वर्ग देख के डर रहे थे ना। अब देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा सर, हाँ ये भी निकाल लो यहाँ पे तुम्हें क्या बताया है, जो सबसे पहले दिया है वह a का मान है, a का मान निकल गया 1। मुझे r का मान निकालना है तो तुम बताओ क्या करेंगे, 1/4 में हम किससे भाग देंगे, 1 से, तो क्या मिलेगा 1/4 मिलेगा ना। अब बोलो Sn पदों का योगफल के लिए क्या फार्मूला बताया, a/1 - r, क्या नहीं बताया है इतना, तो बोलो यार। तो अब मान भर लो सिर्फ यहाँ पे, यहाँ जैसे है s लिख लो, n की जगह पे क्या लिख लेना होता है, इन्फिनिटिव। समझ में आ रहा है, यहाँ a है, तुम बोलो a का मान क्या भरेंगे 1, अब 1 - r का मान बोलो 1/4। क्लियर हो रहा है। अब देखो 1/, बाबू 4 एकन ने, 4 में से 1 घटा देंगे 3, और बट्टे क्या है भाई 4 नीचे भाग में ऊपर गया तो गुणा में, तो 4 एकन ने 4, और बट्टे क्या है 3। क्या आंसर नहीं हो गया, क्या आंसर नहीं आ जा रहा है, कोई डाउट है क्या, पक्का समझ में आ जा रहा है, 100% गारंटी है ना इस चीज़ का। चलो चाइना वाला नहीं ना है, चलो अब देखो इसके बाद देखो, अच्छा मेड इन इंडिया कि मेड इन जापान, देखना जरा, उसमें पानी का बॉटल है, लाओ भाई। ये देखो ये क्वेश्चन, पहले इसी को हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है एफ नेट, एफ का मतलब फोर्स, फोर्स मीन्स बट, नेट का मतलब टोटल, यानी इनके बीच में जो टोटल फोर्स लगेगा वही निकालने हैं। डरना नहीं है, धैर्य रखना है, ये सिर्फ डरवा रहा है, इसके पास औकात तो है नहीं, डरवाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता है। एफ नेट देखो, मैं तुम्हें एकदम मजबूत बनाता हूँ, हमको इससे कोनो मतलब है नहीं, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m है तो लिख लो। अब देखोगे कुछ कॉमन दिख रहा है ना, कुछ कॉमन तो दिख रहा है ना,
1/r², 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 हर जगह दिख रहा है ना। तो क्या अगर मैं यहाँ 1/r² कॉमन ले लूँ तो क्या जो बचेगा हम यहाँ अंदर लिख सकते हैं ना। तो देखो यहाँ से 1/r² निकल गया, एक बचा। यहाँ से 1/r² निकल गया तो ऊपर एक नीचे दो बचा। यहाँ से 1/r² निकल गया तो ऊपर कुछ नहीं है तो एक और नीचे क्या बच गया, 4। अब प्लस डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलो यार, आ रहा है समझ में? अब देखो ऐसा कहीं योगफल ज्ञात करने का देखे हो क्या, 1 + 1/2 + 1/4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। क्या इसका योगफल निकाल सकते हो क्या आप? हैं ऐसा निकाले भी हो क्या? इधर कहीं देखोगे कहाँ देखोगे, यह है क्या? यही वाला चीज हम इसका योगफल 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 क्या नहीं निकाले हम लोग? है इसका मान कितना आया है? कितना आया है? तो क्या इस पूरे की जगह पे हम 2 नहीं लिख सकते हैं? ये बोलो यार, हम इस पूरे की जगह पे 2 लिख सकते हैं यार। आप खुद देख सकते हो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे हैं, 1 + 1/2 + 1/4, इस पूरे का योगफल क्या हो तो 2 ही आया है ना। तो क्या हम इस पूरे के जगह पे 2 लिख सकते हैं क्या? तो हो जाएगा कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m, अब बट्टे में पूरा क्या हो जाएगा, r²। इन सब का योगफल करेंगे तो क्या आ गया, 2। आंसर हो गया बस। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, आया समझ में? आप समझे हो? एक बार और इनको जरा हटा दें तो अच्छा लगेगा ना तुम लोग को। इन सब का योगफल करके यहाँ लिखना पड़ेगा ना। जरा इन सब का योगफल ज्ञात करोगे। इन सब का योगफल ज्ञात करने के लिए पहले पद को लिखा है a से a का मान 1 दिया है ना बाबू। अब r का मान निकालना होगा तो क्या करोगे, 1/2 में 1 से भाग दे दो। या बोलो यार, तो क्या मिल जाएगा, 1/2। क्या नहीं मिल जाएगा? अब तुम्हें n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताएं, Sn = a/1 - r। क्या नहीं बताया है? तो ये s यहाँ n है, n के जगह पे क्या मिल गया है, इन्फिनेटिव, इक्वल टू यहाँ a के जगह पे क्या मिल गया है, 1। अब बट्टे नीचे 1 माइनस ये r और r के जगह पे क्या मिल गया है, 1/2। क्या नहीं मिला है? तो अब क्या हो जाएगा, 1/2 एकन्ने 2, 2 में से 1 घटा देंगे 1 और बट्टे क्या हो गया, 2। क्या बोलो यार? अब 2 नीचे भाग में यहाँ जाएगा तो गुणा में, तो बोलो 2 एकन्ने 2, इसमें 1 से भाग देंगे तो यही मिलेगा। कोई प्रॉब्लम है? तो ये बताओ, ये कैपिटल G, कैपिटल M, स्मॉल m, इसका गुणा करेंगे तो कैपिटल G M M का गुणा 1 में करेंगे यही होगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा, r²। इस पूरे का योगफल निकाले हो तो कितना आया है, 2। यही आया है ना। अब 2 का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r²। किसका मान निकल गया, f नेट। खत्म, आ गया। बोलो, क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? एकदम दिमाग लगाया हो, ठीक ना? चलो जरा इनको हल करोगे। आए हाँ, जैसे तुम लोग पढ़ोगे सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो न्यूटन ने दिया था, तो उसमें क्या बोला था, एक पिंड हो जिसका द्रव्यमान कैपिटल M, एक दूसरा पिंड हो जिसका द्रव्यमान स्मॉल m, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो, r। तो इनके बीच में बल लगता है F बराबर कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m, अब बट्टे होता है r²G। तो कैपिटल G सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल m छोटी सी किसी पिंड का द्रव्यमान, r इन दोनों के बीच की दूरी। क्या बात समझ में आ रहा है? तो आपके क्वेश्चन में सिर्फ इतना दे दिया है कि इतना को हल करिए, इसका मान क्या आ रहा है, तो मैंने आपको हल करके बता दिया इसका मान क्या आया है। फील आया कि नहीं आया? कोई डाउट है इसमें? इसको जरा हल करो। सर इसको कैसे हल करेंगे, ये तो डरावनी सवाल आप दे रखे हैं, ये वाला, इसको कैसे हल करोगे? इसको कैसे हल करोगे? चलो ठीक है, ये बताओ, तारा लगे 1 रुपया बा, उसमें दो लोग बांटना होगा तो आधा आधा बांटोगे ना।
तो इसके पास R ओम का प्रतिरोध है, 2 लोगों को बांटना है तो R/2 बांटेंगे ना। ये बोलो यार। अब कहेंगे यही है, अब 4 लोगों को बांटना है तब कैसे बांटोगे बोलोगे, कहोगे हम हैगा बांटे R/4, अब 4 R/4 ऐसे ही बांटेंगे ना। अब 8 लोगों को बांटना है भैया, तो R/8 और R/8। ये बोलो क्लियर हो रहा है, ये बोलो यार। तो कह रहा है इसका टोटल तुल्य प्रतिरोध का मतलब भाई टोटल कितने प्रतिरोध होंगे ये ज्ञात करने हैं। तो इसका आसान सा तरीका टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R नेट का मतलब होता है टोटल। जोड़ लो, जोड़ो। यहाँ पे क्या है R प्लस यहाँ पे जा रहे हो तो क्या मिल रहा है R/2, यहाँ पे जा रहे हो तो क्या मिल रहा है R/4, यहाँ पे जा रहे हो तो क्या मिल रहा है R/8। अब प्लस डॉट डॉट ही कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो ऐसा ही जुड़ेगा। ये R है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे ये आएगा, इसका निकालोगे ये आएगा, इसका निकालोगे ये आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है, ये बोले यार। तो मैं तो तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करने का है, प्योर थोड़े है कि क्वेश्चन आया तो कैलकुलेट कर रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है, जो फार्मूला आया उस पर बेस्ट है लगा रहे हैं। अब आप देखो ये R नेट इक्वल टू कुछ तो कॉमन दिख रहा है ना, R पूरी खानदान कॉमन दिख रही है, तो लिख लो। यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट प्लस इन्फिनिटी। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर 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 1 1/2 1/4 1/8 सॉरी 1 1/2 1/4 1/8 डॉट डॉट इन्फिनिटी। इसका मान कितना आएगा भैया, बोलो कितना आएगा 2। तो ये बोलो R नेट बराबर क्या हो जाएगा, R नेट बराबर बोलो क्या हो जाएगा, R नेट बराबर R और इस पूरे को हल किए तो आ गया 2, तो 2 का गुणा R में करेंगे 2R, आंसर हो गया। बोलो फील आया कि नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, पक्का तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है मुझसे, कन्फर्म है ना, इतना धोखा वाला बात कोई पक्का। अब बताओ तू फिगर देख के तुम्हें हेडक हो जाता कि नहीं होता, कैलकुलेशन देखो एकदम आसान है यार, बस तुम्हारी माइंड थोड़ी सी सेट होनी चाहिए, माइंड सेटअप होते ही कैलकुलेशन रेडी हो जाता है। हमें इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम डर जाते हैं, हमको क्वेश्चन सिर्फ इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम डर जाते हैं। जिस दिन डरना बंद कर देंगे क्वेश्चन का दादा आ जाएगा हमको। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये सर इसको कैसे लगाएंगे, सर इसको कैसे लगाएंगे, इसको यहाँ देखो, तुम जाओगे तो इंटरमीडिएट में पढ़ोगे सेकेंड ईयर में कि अगर एक यहाँ पे कोई आवेश Q1 है, ज़रा बेसिक चीज़ें इसको मैं बता रहा हूँ, ये Q1 है और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज का नाम क्या है Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी अगर R हो तो सिंपल तरीका होता है F बराबर हम लिख लेते हैं K और Q1 इंटू Q2 यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ बट्टे में इंटू लिख देते हैं 1/r²। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाई F बराबर K हाई दोनों आवेश एक साथ गुणा में लिख के हाई R आया है तो 1/ क्या लिख देते हैं r²। क्या बात समझ में आ रहा है, ये फार्मूला निकलेगा उसमें। आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो कूलाम का नियम यही है कि दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो F बराबर K तो हमेशा आएगा, K इज द कांस्टेंट। F बराबर K तो हमेशा आएगा, जो आवेश होंगे उनका गुणा करके 1/r² लिख दोगे। ये बताओ इसमें लिखा है किसी आवेश Q को निर्देशांक इतना पर x अक्ष पर रखा गया तब मूल बिंदु पर स्थित Q0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे जो आवेश मिला है एक जगह Q मिला है और दूसरे के जगह पे Q0। देखो एक जगह Q और दूसरा क्या है Q0, तो मैं पूछूं इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो क्या बताओगे, आंसर बोलो क्या बताओगे। कहोगे सर F बराबर लिख लेंगे K या Q इंटू Q0 एक साथ रहेगा और 1/r² साइड में हो जाएगा। क्या नहीं हो जाएगा, ये बोला यार, लगा लोगे ना। अब इसको आओ देखो कैसा है।
भैया ये एक्स अक्ष की बात किया है तो ये एक्स अक्ष बना लेते हैं। कैसा कह रहा किसी आवेश Q को, यानी हमारे पास एक आवेश यहाँ पे है और इस आवेश का नाम क्या लिखा है Q को कह रहा है निर्देशांक 1 0 2 0 4 0 8 0, यानी पहले लिखा है कि जहाँ पे आवेश Q है उससे एक मीटर की दूरी पर रखना है, फिर 2 मीटर की दूरी पर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 5 मीटर, इतना दूरी पे कौन रखा गया है Q0। तो कह रहा है इन पर कार्य करने वाला कुल बल होगा। ठीक, पहले देखो, पहले यहाँ से 1 मीटर की दूरी पर यहाँ एक बिंदु ले लिया है ये, फिर उसके बाद एगो 2 मीटर की दूरी पे लिया है, फिर इसके बाद एगो 4 मीटर की दूरी पे लिया है, फिर इसके बाद एगो 8 मीटर की दूरी पर लिया है। ऐसे लेते हुए कहाँ चला गया है इन्फिनिटी पे। कहाँ पहुँच गया बाबू इन्फिनिटी पे। क्या बात समझ में आ रहा है? भाई देखो भाई पहले जो लिखा है उतना ही दूरी पर लिया गया है। अब साफ तौर पे जो बातें बोल रहे हैं अब सुनोगे ध्यान से। कह रहा है किसी आवेश Q को, आवेश Q है, कह रहा है निर्देशांक 1 0 यानी x अक्ष पर 1 चलना है, y अक्ष पर नहीं चलना है। तो ये x अक्ष में बनाया हूं ना, तो कह रहा है x अक्ष पर 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर दूरी पर कौन रखा गया है Q0। तो पहले देखो ये Q से 1 मीटर दूरी पर Q0 है, फिर इसके बाद इससे 2 मीटर दूरी पर Q0 है, फिर इससे 3 मीटर की दूरी पर यहाँ Q0 है, फिर इससे 4 मीटर की दूरी पर क्या है बाबू Q0। क्या बात समझ में आ रहा है? ऐसे ये 5 मीटर 6 मीटर कहाँ तक चला गया है इन्फिनिटी तक। तो कह रहा है बताइए इन सबके बीच में कितना बल लगेगा, कितना बल लगेगा। क्या क्या नहीं बदल रहा है, Q और Q0 कहीं बदल रहा है क्या? बदल कौन रहा है? 1 2 3 4 और 1 2 3 4 क्या है? ये R का मान है ना, तो ये सिर्फ R का मान बदल रहा है ना। तो यहाँ देखो हम सिंपल फंडा अपनाएंगे इसको कैलकुलेट करने का, एकदम सिंपल, डरना नहीं है। मैं क्या बोला हूँ, जब भी ऐसा आवेश दिखे तो तुमको F बराबर क्या लिख लेना है K, और कौन कौन आवेश Q और Q0 दिख रहा है तो यहाँ Q और Q0 लिख देना। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। अब क्या करना है, इस पे लगने वाला, इन सबके द्वारा लगने वाला टोटल बल निकालना है ना। तो टोटल बल कब निकलेगा है? टोटल दूरी मिलेगा तबे ना टोटल बल मिलेगा। तो देखो टोटल दूरी कैसे मिलेगा, तुमको 1 बट्टे पहला दूरी कितना है बाबू 1, तो लिखना है 1 का वर्ग, देखो दूरी का वर्ग लिखना है, फिर प्लस 1 बट्टे है दूसर का दूरी क्या है 2, तो लिख दो 2, इसका वर्ग करना है तो करो वर्ग। क्या बात समझ आ रहा है? अब बोलो ऐसे अब किसका वर्ग लिखेंगे? प्लस 1 बट्टे, पहले 1 था तो 1 का वर्ग, फिर 2 था 2 का वर्ग, अब क्या है 3 तो 3 का वर्ग, फिर प्लस 1 बट्टे, अब क्या है बाबू 4 तो 4 का वर्ग। क्या बात समझ में आ रहा है? लेकिन क्वेश्चन में देखो है मैं कहीं 3 आइल भाई, डायरेक्ट क्या आया बाबू 4, तो है 3 वाला टर्म हमको मिटा देने हैं, नहीं रखने हैं। 1 बट्टे 4 का वर्ग। ऐसे ये प्रोसेस चलता हुआ कहाँ चला गया है बाबू? अनंत पे। ये बोलो यार, समझे हो नहीं समझे? समझ गए? तो अब तुम ये भी समझ गए होगे। तो F बराबर आराम से Q इंटू Q0 लिख लो। अभी हल किए हो 1 बट्टे यहाँ 1 है तो लिख लो, यहाँ देखो 1 का वर्ग करोगे क्या होगा 1, 1 में 1 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 1, अब प्लस 1 बट्टे 2 का वर्ग करोगे 4, 1 बट्टे 4 का वर्ग करोगे 16, प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। क्या इस क्वेश्चन को अभी हल किए नहीं हो क्या? 1 बट्टे 4 1 बट्टे 16 नहीं किए हो क्या? देखो कहाँ गया यार, किए हो? कितना आया इसका मान? आया है? तो क्या इस पूरे की जगह पे 4 बट्टे 3 हम नहीं लिख सकते हैं? या बोलो यार, अब तुम बोलोगे नहीं तो मजा कैसे आएगा लगाने में? लिख सकते हो ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका F, यहाँ इस पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 4 बट्टे 3, आइए Q इंटू Q0, ये हमारा आंसर हो गया। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? देख लो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है क्या ये वाला? बहुत डिफिकल्ट है क्या? है आसान, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा बेहतर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास है तो देखो कितना भी बड़ा सवाल होगा आसानी से लगा लेंगे।
बोलो ये सब क्वेश्चनों का फील आ गया तुम्हें? क्या अपने मन से अब लिख सकते हो? चलो खत्म, अब क्वेश्चन भी नहीं होगा। कल की क्लास में अब आगे पढ़ेंगे। ओके।